उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी जद्दोजहद और बहस के बाद आखिरकार अपने ही आध्यात्मिक घर यानी गोरखपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से भले ही लगातार 5 बार जीत हासिल की हो, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें कभी किसी विधानसभा सीट से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। 2017 में जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा देने के बाद राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में शुरुआत की। इस बार जब वे वाकई में मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरा एक हफ्ता उनके सीट चुनने की अटकलों में बीत गया। पहले कहा जा रहा था कि वह मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, जहां स्थानीय साधुओं में उनकी बहुत डिमांड थी। वास्तव में जिस तरह से सारा फोकस कृष्ण जन्मभूमि पर था, उससे यही लग रहा था कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को उतारा जाना कृष्ण जन्मभूमि को वापस पाने की मांग को और तेज करेगा, जिस पर फिलहाल ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। ये सवाल यूपी के राजनीतिक हलकों में पिछले दिसंबर से ही घूमने लगा था, जब हिंदू महासभा ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र के परिसर में स्थित ईदगाह मस्जिद पर मार्च करने की घोषणा की थी। हिंदू महासभा ने मस्जिद के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अचानक किए गए एक ट्वीट ने साफ कर दिया है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों की फिजा कैसी है। मौर्य ने अपने ट्वीट में कहा था, अयोध्या काफ़ी भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। इस ट्वीट के बाद जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे के नारे लगने शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि योगी आश्वस्त थे कि गोरखपुर उनकी कर्म भूमि रही है, इसलिए उनके लिए वहीं से चुनाव लड़ना सही होगा। जबकि ये भी सच है कि इसी क्षेत्र में पार्टी में कई दल बदल दिखाई दिए हैं। हालांकि ये भी तर्क दिया जा रहा था कि योगी के लिए ये एक चुनौती होगी कि वह अपने इस दावे को साबित करें कि उस क्षेत्र में बीजेपी की लोकप्रियता पर दल बदल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भले ही गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे अच्छा दाव हो, फिर भी उन्हें यहां साबित करना होगा कि दल बदल के कारण पार्टी ने कुछ नहीं खोया है, जबकि वास्तविकता ये है कि इस दल बदल ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी को हिलाकर रख दिया है। डेस्क रिपोर्ट, DK न्यूज़।